राधे श्याम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके चरण बंधन किए, नासे विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी में, राधे ते ओ दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार, अब ब्रजवानु की लाडली नेक मेरी और निहार। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान जी के दर्शन नहीं होते हैं, पर इसके पीछे ये भी कोई कारण है, कोई रीजन है। सामान्य लोगों को भी भगवान मिले हैं निर्मलता के कारण, मन की पवित्रता के कारण। भगवान ने स्वयं श्री रामचरितमानस में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो फिर भगवान ने स्वयं कहा है। तो जो ये सत्य घटना जो हम सुना रहे हैं, ये सत्य घटना हमने परम पूज्य श्री साकेत वासी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के मुख से सुनी है। तो एक उत्तर प्रदेश में है झांसी और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। तो शिवपुरी और झांसी के बीच में करेरा नाम का एक गांव पड़ता है। एक गली पड़ेगी, आप उसमें चलते जाइए तो वहाँ एक बिहारी जी का मंदिर है, अभी भी है। तो उसके ठीक बगल में एक टूटा हुआ मकान पड़ा है। तो किसी संत ने पूछा वहाँ के महंत जी से, तो उस समय वहाँ के महंत जी थे कौन? श्री रज्जवदास जी महाराज। उनसे पूछा ये टूटा हुआ मकान क्यों पड़ा है, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, कोई रीज़न। तो उन्होंने कहा, हे संत जी, जो ये आप टूटा हुआ मकान देख रहे हो, यहाँ पे एक दुकान होती थी, उसमें एक गोही बेस्या की महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं बचा था, सबकी मृत्यु हो गई थी, बस खाली वही बची थी। उस पर प्रॉपर्टी बहुत थी, संपत्ति। वही आ जाते पकौड़ी बनावे बेचे। तो वो सोई तो उसने देखा अपने सपने में कि मैं मर चुकी हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है और मेरी प्रॉपर्टी को सब लूट लूट के ले जाने। वो जगह तो उसने सोचा, अरे सवेरे जागने पे ये ना हो। तो उसने डर के कारण गोही वैश्यों के लोगों से सलाह करके बिहारी जी के नाम में प्रॉपर्टी कर दी। तब उसने प्रॉपर्टी कर दी तो उसका नाम एक भक्तिन पड़ गया। अब वो मंदिर में रहने लगी। तो जो हाथ बेसन में सने रहते थे, आज वो ताली बजाते हैं। जो आंखें कस्टमरों का वेट करते थे, कब आने कब जा रहे हैं, आज वो श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। वो उसकी ज़िंदगी तो बदल गई। अब महंत जी ने उसे दूध दिया, वो दूध में कुटकुटा है। और महंत जी ने बोला, तू कुटकुटाती क्या है? महंत जी ने थोड़े गुस्से वाले थे, कुटकुटाती क्या तू? तो उन्होंने बोला, अरे आप ही इसमें ज़्यादा मेवा डाल देते हो। तो उन्होंने कहा, हम और मेवा डाल दें, हम चीनी भी ना डालें। अब फिर मेवा, तो फिर दूसरे दिन देखा गया तो फिर दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। तो महंत जी ने भक्तिन से पूछा कि घी कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा, भक्तिन ने कहा, आप ही तो लाते हो। तो उन्होंने सोचा, अरे थाली में पहले से घी होगा। तो तब आरती का समय हुआ तो उन्होंने देखा जो भगवान के कर कमल थे, हाथ थे, हैंड, वो घी में सने हुए। अब उन्होंने सोचा, अरे था वो दीपक से लग गया होगा, पहुँच दिए। तब दूसरे दिन देखा तो भगवान के तो कपड़े ही घी में सने हुए। और समझ गए कि ये भक्तिन को निकाल निकाल के ये घी देते हैं। तो उन्हें एक महंत जी ने भगवान से एक प्रार्थना करी है, द्वापर के छलिया यह छैल पने की चोरी न छूटी, काहू को काम बने बिगड़े ब्रजराज तेरी चोरी न छूटी। ग्वाल सिंहासन पे पूछ के भैया ठाकुर हूँ तो ठगोरी ना छूटी, और आज ही विनवा कर जो ब्रजराज तेरी चोरी न छूटी। उन्होंने कहा
कि आपकी ये चोरी की आदत गई नहीं। तो तब वो बिहारी जी अब सुनते रहे। तब भी भक्तिन की तरह घी देते रहे, मेवा देते रहे। अब भगवान ने तब महंत जी की नहीं सुनी, तो महंत जी को भगवान पे क्रोध आ गया, भक्तिन पे तो आ ही गया। तो उन्होंने सोचा इस भक्तिन को निकालूं कैसे, मैं इसे मंदिर से निकालूं कैसे। और फिर उन्होंने सोचा अरे कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे मिल गया। अब फिर वो बैठ गए मंदिर के दरवाजे पे माला ले के। और जैसे ही कोई महिला पुरुष निकले तो कहते तुम्हें पता है। तो लोग कहते हैं क्या कि भक्ति ने आदमी रख लिया है। और ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैलती हैं, तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। और जैसे भक्तिन किसी गली से निकले, किसी मोहल्ले से निकले, तो लोग उस पर हंसें, घूर के देखें, थूकें। तो एक दिन भक्तिन ने कहा आप मुझ पर थूकते क्यों, हंसते क्यों हो, मुझे देखते क्यों हो। तो उन्होंने कहा हम क्या बताएं, तुमने ऐसे कार्य जो करे कि तुमने तो आदमी रख लिया है। तो वो तो चौंक गई, अरे किसने खबर फैलाई। तो उन्होंने कहा महंत जी ने फैलाई। तो भक्तिन ने ठाली आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। फिर वो मंदिर नहीं गई थी, अपने समाज के लोगों के संग पास गई थी, मतलब कि अपनी जाति के लोग के पास। अब उनसे सलाह करके वो उन सबको इकट्ठा करके आई। तो जो इकट्ठा करके लाई थी अपनी जाति को, मतलब कि अपने लोगों को, उन लोगों ने पहले ही कह दिया तुम्हारी गलती होगी तो तुम्हें मंदिर से निकाल देंगे। अब महंत जी की हुई तो महंत जी से कहेंगे आपने क्यों कलंक लगाया, पहले कर लिया। अब मंदिर पे तो महंत जी माला कर रहे थे, तो देखा कि ये दूसरी भीड़ कहाँ से आ रही है। तो उसमें भक्तिन दिखी, तब समझ गए भक्तिन लेके आ रही है। तो उन्होंने पहले से ही उत्तर कर लिया। तो लोग कहते उन लोगों ने कहा कि आप ये कलंक क्यों लगा रहे हो। ये तो फिर महंत जी ने बोला ये चोरी नहीं करती है, बहुत ईमानदार है, पर इसके जो बिहारी जी हैं बहुत चोरी वाले हैं। तो महंत जी ने एक श्लोक गाया है, भोजन में नित्य गत उठाए करसों लेत फर भर देत जा भक्तिन की थाई जू। और मंदिर में मेवा के 500 रीते पड़े, कैसे रहेगी बात बीते पे हमारी जू। और चाखे भक्ति भाव पे हमऊ बलिहारी जू, पति कैसे पड़ती ते विनीत जू करावे हम। और पति बनाए जा भक्ति ने बिहारी जू। उन्होंने कहा कि भोजन का समय होता है तो इसके बिहारी जी स्वयं घी लेके इसकी थाली में भर के डाल देते हैं। और फिर उन्होंने कहा तो आपने दूसरा कलंक लगाया है कि इसने पति रख लिया है। तो उन्होंने कहा हाँ इसने तो पति रख लिया है, इसने अपना बिहारी पति रख लिया है। तो फिर सब लोगों के आंखों में तो आंसू आ गए। और फिर सब लोगों ने कहा हमारे बहुत परिवार हैं, ये जिस भी परिवार में जाएंगे हम इसे भोजन करा कर धन्य मानेंगे। तो भक्तिन ने कह दिया ना रहूँ तजनी अनमरी भरा होना नीर सशंक भड़े बाग नंदलाल संग छूटो ही लगत कलंक। उन्होंने कहा मैं किसी के यहाँ का भोजन नहीं करूँगी। अब सब लोग चले गए और महंत जी तो इतनी बार भोजन लेके आए, पर वो भक्तिन ने पाए नहीं। वो दिन रात अपना शीश मंदिर के दरवाजे पर लेके रो रही थी और भगवान से प्रार्थना करी थी, नाथ को नाम कियो बदनाम बिरादरी सोना विवाद बढ़ाऊं। और आपके हाथ से पाए प्रसाद कहाँ और के हाथ से पाऊं। उन्होंने कहा आपने तो अपने संग मेरा कलंक लगा लिया, आप भी बदनाम होए मैं भी। अगर आप किसी और के संग लगा देते तो आप क्या बदनाम होते। तो अब वो प्रार्थना करते रही। तब सुबह के 3 बजे के बाद एक दिव्य प्रकाश हुआ और फिर सब लोग उठे, सिद्धनाथ हुई
और फिर सब लोगों ने देखा तो भक्ति ने अपने प्राण बिहारी जी के चरणों में समर्पण कर दिए। जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार हुआ वहाँ पे समाधि बनी थी एक। तो जब तक महंत जी जिए थे तब तक उन्होंने नियम बना लिया कि तब वो आरती का समय होता था तो भगवान की आरती करते थे और फिर उस मंदिर के छत पे चढ़ जाते थे और जहाँ वो समाधि बनी थी उसकी आरती उतारते थे। श्री राधे श्याम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आप मुझे अपना प्यार दीजिए। राधे श्याम।